वसीम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में सरकार बनती है, सरकार गिरती है, भाजपा को फायदा होता है या नई पार्टी बनती है? सारा दारोमदार जो है वो अब बिल्कुल एकनाथ शिंदे पर है। और साथ में ये भी बात आई है कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें प्रस्ताव भी दिया है कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को हर जगह से फायदा है। किस तरीके से देखते हैं वो, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? क्योंकि सारी पार्टी, सरकार हो या भाजपा का फायदा हो, सब चीज जो है बिल्कुल एक ही इंसान पे डिपेंड कर रही है, वो है एकनाथ शिंदे। जी जरूर। जिस तरह से राजनीतिक करवट ली है इस वक्त, राजनीति के मैदान में सबसे बड़े हीरो एकनाथ शिंदे ही नज़र आ रहे हैं। जब तक वो जिस पाले में जाते हैं उस पाले पे कहीं ना कहीं करवट बदलने के नंबर साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। जिस तरह से वो आंकड़े अपने साथ बताए जा रहे हैं कि लगभग 30 से भी ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराज़गी का शिकार खुद एकनाथ शिंदे को होना पड़े। हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खेमे में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो इसलिए बीजेपी के खेमे जा रहे हैं कि कई तरह की दिक्कतें बीजेपी की तरफ से पिछले कुछ दिनों में उन्हें झेलने को पड़ रही है। और साथ ही जिस तरह से देखा गया था कि एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो चाहता है कि किसी भी हाल में हम अपनी नई पार्टी बनाएं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें सामने नहीं आए। इस तरह की बातें भी सामने को देखने को मिल रही है। इस तरह की बातें, इसका भी ख्याल उन्हें रखना होगा। और जहाँ तक वो नई पार्टी बनाते हैं तो उसका सीधा फ़ायदा उनको हो सकता है और बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये जो सरकार गिरी है उन्होंने गिराई नहीं है, बल्कि उनके अंदरूनी झगड़ों की वजह से गिरी है। तो अगर शिवसेना हटती है और नई पार्टी बनाती है तो एक कोलैबोरेशन के साथ, एक गठबंधन के साथ एक नई सरकार बनाने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। और किसी भी तरीके से ये भी जो पार्टी में बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उसमें भी किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होगा अगर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बनाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके उन्हें अपने साथ लाया जाएगा। तो इस तरह की आसानी हो सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं एक तरफ से कि एकनाथ शिंदे भी यही चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, और उनके साथ हमने पहले चुनाव लड़ा था और उनके साथ हमारे नंबर्स आए थे। और देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर मौका देना चाहिए बाकायदा सीएम पद के लिए। और डिप्टी सीएम पद को लेकर उनकी चाहत जो थी वो साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, और कई बार उन्होंने पार्टी के दूसरे नेताओं ने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन खुलकर कभी इस पद को लेकर उन्होंने अपनी चाहत नहीं बयां करी थी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार उन्होंने अपनी जो भूमिका रखी और जिस तरह से एक पूरी रणनीति जो बीजेपी की तरफ से तय की गई थी उसमें उनका सहयोग रहा, कि साफ तौर पर दिखाई देने लगा कि जो नंबर्स बढ़े हैं और एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है और उनके साथ जो विधायक है, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा राज्यसभा के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीतने के लिए। तो अब बैकफुट पे जाने का सवाल काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं कि उस सीएम पद के अगर ऑफर उद्धव ठाकरे के साथ दिया भी जाता है सामने से तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी वजह ये है कि अगर एक बार वो फिर शिवसेना में जाते हैं, भले ही पावर में रहे, लेकिन जो दूसरे विधायक जो दुश्मनी लेकर उद्धव ठाकरे के साथ वो बाहर निकलेंगे तो उनका कहीं ना कहीं फ़र्क पार्टी में पड़ सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी मुश्किल है कि इस प्रस्ताव को मानेंगे, लेकिन कोशिश यही भी की जाएगी शिवसेना की तरफ से कि पहले उन्हें मनाया जाए, सत्ता में लाया जाए, उसके बाद उनकी बातों के मानने के बाद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे मान भी जाते हैं इस बात को लेकर कि वो सीएम पद के लिए देने के लिए तैयार है, तो दूसरी मशक्कत ये करनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे के जो उनके जो सहयोगी दल है एनसीपी और कांग्रेस, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं और आपको एज ए सीएम पद के लिए हम उनका नाम आगे कर रहे हैं। तो एनसीपी के बड़े नेता उस पर क्या सहमति जताते ये अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि अजीत पवार की जो भूमिका रही है महाराष्ट्र में और जो अटैकिंग रहे हैं और जिस तरह से उनके काम करने की पद्धति है वो एकनाथ शिंदे के अंडर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस के जो नेतागण हैं उसमें कई बड़े नाम हैं। अशोक चौहान जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाला साहब थोराट जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ अभी विधानमंडल में माने जाते हैं, क्या वो एकनाथ शिंदे के अंडर में काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो दोनों ही पार्टी की भूमिका काफी अहम होगी इस चीज़ों को लेकर। बिल्कुल वसीम, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास से ज्यादा जानकारी हम लेंगे। तो અત્યારે બ્રેક માટે રોકાઈશું અને મહારાષ્ટ્રને લગતી પડપડની માહિતી આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું। સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે।